गीता के अंदर संजय का चरित्र एक उत्तम चरित्र है, जो ही धृतराष्ट्र राजा के मंत्री रूप में है। और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ही गीता ज्ञान देते हैं, व्यास मुनि की कृपा से उनको उपलब्ध है दिव्य चक्षु, और दिव्य चक्षु के द्वारा ही गीता ज्ञान को ही सुनते रहते हैं और महाभारत में क्या होता है उसको ही देखते रहते हैं। उसी को फिर यहाँ पर अर्जुन जब भगवान के शरण में जाके बैठा है और संजय कहता है, एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परम तप न यस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिं बभूवः। ऐसे ही गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश के पास कह के चुप होके बैठ गए हैं। और ऋषिकेश बहुत प्रसन्न हो गए। कोई गुरु होते हैं जो उनका ज्ञान को लेने के लिए कोई शिष्य मिल जाता है, वो अंदर से बहुत खुश होते हैं। गुरु ज्ञान तो देते ही रहते हैं, कोई लेते हैं या नहीं लेते हैं, परंतु वो देते हैं। परंतु कोई लेने के लिए जब आके मांगनी करता है, इसको कहे जाते हैं शिष्य। शिष्य और भक्त के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान के अंतर है। गुरु भक्त को ही बनाते हैं, परंतु शिष्य ही गुरु को ही बनाते हैं। जो ज्ञान को लेने के लिए तैयार होते हैं, लायक होते हैं, वो शिष्य है। और जो ज्ञान को ही गुरु देते हैं, किसके अंदर डालते हैं, वो भक्त हो जाते हैं। इसलिए डिवोटी जो होते हैं, उसके अंदर ज्ञान को ही स्थापन किया जाता है। वो पालन करे या नहीं करे, वो उनको ग्रहण करे या नहीं करे, उसको उपयोग करे या नहीं करे, परंतु शिष्य जो है वो ही गुरु पद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को स्वीकार करता है। इसलिए डिसाइपल जो होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। लाइफ लॉन्ग उनके जीवन में एक पूर्ण श्रृंखलता आ जाती है। इस श्रृंखला के साथ वो जीवन जीते हैं और एक दिन वो ही गुरु बन जाते हैं। लेकिन गुरु बनाने के लिए जो प्रक्रिया को ही चलते हैं, इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। परंतु गुरु जो ज्ञान को ही प्रचार करते हैं, उसको जो ही स्वीकार करते हैं, आयोजन करते हैं, लेते हैं, इसको ही भक्त लोग कहते हैं। भक्त लोग गुरु के ज्ञान को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, परंतु कभी उसको जीवन में उतार के ही गुरु बनने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए समझो, इस संसार में जो ही गुरु को ही सुनते हैं, गुरु को ही पूजते हैं, गुरु को ही सेवा देते हैं, वो ही क्या है, और जो गुरु के ज्ञान लेने के लिए तैयार होते हैं और जीवन समर्पित कर देते हैं, वो क्या है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण
ऋषिकेश के चरण में ही समर्पित हो जाते हैं और समर्पित होके चुप हो जाते हैं। ध्यान रखो, गुरु के पास बैठ के ही बुलबुल नहीं करना। गुरु को समझने के लिए पहले शिष्य भाव सीखो, तद्विधि प्रणिपात सीखो, उनके सामने बैठने के लिए सीखो, तब ही उपदेश आने वाले हैं। और कैसे उपदेश? गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। गुरु मौन से ही व्याख्या करेंगे और शिष्य की सारी समस्या, सारी शंका दूर होने वाली है। ऐसे ही भगवान के सामने जब अर्जुन अपनी युक्ति को ही उपस्थापन कर दिया और भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण प्रहसन ये भारत के महाभारत के अंदर मध्य में रथ के ऊपर बैठते ही अर्जुन को देखते हुए भी एक प्रसन्न, एक मुस्कुराहट दिए हैं, एक आनंद प्रकट किए हैं। और वही भाव को ही सेनर उभय मध्य विषिदंतम इदम बप। दुई सेना के बीच में जो रथ है उसके ऊपर भगवान ही बैठते ही गीता ज्ञान को दिए हैं। लोग कहते हैं गीता ज्ञान कोई कोलाहलपूर्ण जगह में दिया नहीं जाता है, कोई बाजार में चर्चा नहीं किया जाता है, परंतु यहाँ महाभारत, गीता ही महाभारत युद्ध मैदान में दिया गया है। इसीलिए गीता ज्ञान एक हमारा जीवन के लिए एक उद्दिष्ट ज्ञान है, उत्कर्ष ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, क्योंकि हमारा जीवन एक महाभारत है। हमारे जीवन को अनुशासन करने के लिए गीता ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। और जो ही गीता ज्ञान को ही जीवन में ही उतारते हैं, वो ही अर्जुन जैसे ही विजय को ही अर्जन करते हैं, वो जीत जाते हैं। उनके जीवन में जीत आती है, वो हारते ही नहीं, वो ही हंसते हंसते ही जीते हैं और रोने के मूड़ को ही पकड़ के ही उखाड़ के फेंक देते हैं। इसीलिए गीता ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए।